अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफ़ान अमीन है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन की क्लास नंबर 8, जिसके अंदर हम बात करेंगे पांडास की। और अब हम देखने जा रहे हैं पांडास लाइब्रेरी को कि ये क्या हैं और ये क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। पांडास स्टैंड्स फॉर पाइथन डेटा एनालिसिस लाइब्रेरी। अब हम देखेंगे इसकी सिंपल डेफिनेशन। पांडास एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर लिखी गई है। ये प्रोवाइड करती है हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस। इट्स की डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम क्या है ये हम देखेंगे आगे चल के। इट्स एन ओपन सोर्स, बिल्कुल फ्री लाइब्रेरी है और BSD लाइसेंस्ड लाइब्रेरी है और ये डेवलप्ड की है वेस मिकनी ने। आज की इस क्लास का एजेंडा है डेटा फ्रेम्स इन पांडास, डेटा सीरीज इन पांडास एंड डिफरेंट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पांडास ऑपरेशंस। इस बात को समझ लें कि नमपाई और पांडास एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस की पॉइंट्स हैं। इन्हें आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पांडास को हम किस तरह से इंपोर्ट कराएंगे। पांडास एक लाइब्रेरी है और उसको इसी तरह से इंपोर्ट कराया जाएगा जिस तरह से बाकी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई जाती हैं पाइथन में। जिस तरह के हमने देखा, हमने नमपाई इंपोर्ट कराई थी, हम पांडास को भी इसी तरह से इंपोर्ट कराएंगे PD/LES के साथ। अगर आपके पास इंपोर्ट कराने पे ये सेल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आप पहले जाके अपनी कमांड प्रॉम्प्ट पे पिप इंस्टॉल पांडास लिखें और एंटर कर दें, या फिर कोंडा एनाकोंडा अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो कोंडा इंस्टॉल पांडास कोंडा के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके लिखें। ये इंस्टॉल हो जाएगी और उसके बाद आपके पास यहाँ एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्या आपने कुछ डेटा सेट्स को देखा है जो कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यूज़ हो रहे होते हैं, जो कि CSV फॉर्मेट में कभी आपको मिल रहे होते हैं और कभी एक्सेल फॉर्मेट के अंदर मिल रहे होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट रॉज होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। ये एक डेटा फ्रेम की शक्ल है जिसके अंदर मल्टीपल रॉज हों और मल्टीपल कॉलम। अब अगर मुझे उस डेटा को रीड करना है तो मैं यूज़ करूँगा पांडास को। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अराइज होता है वो ये है कि पांडास हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा कि हमने CSV फॉर्मेटेड फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शो भी कराया, उसे रीड भी किया। तो क्या ज़रूरत पेश आ गई कि अब हम पांडास यूज़ कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है और वो ये है कि जो फाइल्स हमने प्रीवियसली यूज़ की वो बहुत ही छोटे साइज़ की थी। उसमें मैक्सिमम 3 से 4 हज़ार या 7 हज़ार तक रिकॉर्ड्स होंगे। में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के अंदर ह्यूज डेटा सेट्स पे काम करना होता है और अगर उन डेटा सेट्स को कोई लाइब्रेरी सही से हैंडल कर सकती है तो वो है पांडास, क्योंकि इसके ऑपरेशंस बहुत ही तेज़ होते हैं जबकि लिस्ट के ऑपरेशन स्लो होते हैं। एज वी वर अपलोडिंग डेटा सेट प्रीवियसली इन लिस्ट थ्रू लूप्स, then why we need pandas? The answer is they are very slow, time consuming as compared to pandas. In our previous lessons we have uploaded datasets, but they were very small datasets having more than 5 to 6,000 rows. Pandas works well too with huge datasets. Other cool thing about pandas is that it takes data like a CSV और TSV फाइल और SQL डेटाबेस। हम SQL या MongoDB डेटाबेसिस के थ्रू भी फेच करके डेटा को अपने पाइथन के प्रोग्राम के अंदर ला सकते हैं और पांडास इसमें बहुत हेल्पफुल रहती है। क्रिएट्स अ पाइथन ऑब्जेक्ट विद रॉज एंड कॉलम्स कॉल्ड डेटा फ्रेम दैट लुक्स वेरी सिमिलर टू टेबल। लेट्स क्रिएट अ डेटा फ्रेम हैविंग 0 to 29 रॉज, 30 रॉज समझ। पांडास के डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो इस तरह से हमने पांडास का डेटा फ्रेम लिया। इसके अंदर हमने नमपाई का एरे वैल्यूज़ उठा के डाल दी, उसको रीशेप किया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इंडेक्सेस।
हमने इंडेक्सेस के नाम दिए, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, और फिर हमने कॉलम्स के नाम दिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब हम देखते हैं कि डेटा फ्रेम में क्या वैल्यूज हैं। डेटा फ्रेम डॉट हेड, ये पांडास का फंक्शन है जो कि हमें लाके देता है शुरू की 5 रॉज। अगर हमने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी तो वो शुरू की 5 रॉज लाके हमें दे देगा। 1 2 3 4 5, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4, ρ5, और कॉलम्स हमारे पास 6 कॉलम्स। तो ये एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर मल्टीपल रॉज हैं और मल्टीपल कॉलम्स। अब हम एक्सेस किस तरह कर सकते हैं इन कॉलम्स को। डेटा फ्रेम जो कि हमारा डेटा फ्रेम 1 के नाम से एक डेटा सेट बन चुका है, अब उस डेटा सेट का कॉलम नंबर 1 हम डायरेक्टली इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसने हमें लाके दे दी ρ1, ρ2, ρ3 की ये वैल्यूज, कॉलम 1 की एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो कॉलम 1 की वैल्यूज इसने हमें लाके दी। इस सब का डेटा टाइप इंटीजर है और इस कॉलम का नाम है कॉलम 1। हम किस तरह से इसकी टाइप चेक कर सकते हैं कि ये जो कॉलम 1 है इसकी टाइप क्या है। इसकी तो डेटा टाइप, इसकी वैल्यूज़ की तो डेटा टाइप हम देख चुके हैं। इस कॉलम की क्या टाइप है, ये सीरीज़ है, ये डेटा फ्रेम है या क्या है। तो इस तरह से हम टाइप ऑफ डेटा फ्रेम 1 कॉलम 1, तो ये एक सीरीज़ है। और सीरीज़ क्या होती है, जब आपके पास सिंगल कॉलम हो। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो वो डेटा फ्रेम बन जाएगा, अगर आपके पास सिंगल कॉलम होगा तो वो सीरीज़ कहलाएगा। सीरीज़ है वह सिंगल कॉलम डेटा फ्रेम, column or row. Data frame have multiple rows and multiple columns. There are two ways to access the elements in data frame: LOC, raw index, या ILOC, log या ilog, इंडेक्स लोकेशन ilog। अगर हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट उस रॉ के नाम से उसको एक्सेस करें तो हम डेटा फ्रेम 1 डॉट इस तरह से अपना डेटा फ्रेम का नाम LOC और जिस रॉ को हम चाहते हैं एक्सेस करना हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये रॉ 1 आ गई। अब अगर मैं रॉ 2 करना चाहता हूँ तो ये रॉ 2, ये रॉ 3। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीपल रॉज करूँ तो मल्टीपल रॉज भी हो सकती हैं, आपको सिंपल 2 ब्रैकेट्स का इजाफा कर। अब बात करते हैं ilog की, इंडेक्स लोकेशंस। आप इनके इंडेक्स लोकेशन के ऊपर इन्हें कॉल करने की कोशिश करें। तो ये जिस तरह हमने नमपाई की लाइब्रेरी के अंदर देखा था कि हम इंडेक्स लोकेशन देके उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, यहाँ पे हमने पूरा डेटा सेट कॉल करा लिया। अब हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट 2 रॉज एंड फर्स्ट 2 कॉलम्स, ये फर्स्ट 2 रॉज है और ये फर्स्ट 2 कॉलम्स है, मतलब 0 1 6 7 ये वैल्यूज हम फेच कराना चाहते हैं। तो हम क्या करें, तो हम 0 2 2 मतलब 0 1 2 तक रॉज, ये वाली रो यहाँ तक हम करवा लें, और कॉलम भी ये और ये किस तरह से आएगा ये देख सकते हैं आप, 0 6 1 7 0 6 1 7। Accessing last 2 rows and first 2 columns. Accessing last 2 rows and last 2 columns. हम चाहते हैं कि हम ये 22, 23, 28 और 29 को एक्सेस करें। तो हमने क्या किया, 3 till 5 रॉ, 0 1 2 3 ये रॉ और 4 till 5 से मुराद ये है कि हम एक रॉ आगे ही इसको दे रहे होते हैं। इसी तरह 4 to 6 हम इस 4 को यहाँ से ये और ये, तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3 4 कॉलम और कॉलम 5 मतलब 6 से पहले वाला 5। इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब आप ये प्रैक्टिस कर
करेंगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। कन्वर्ट डेटा फ्रेम्स इनटू एन एरे, हम इनको एरे के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम वैल्यूज़ देखें कॉलम वन की, सॉरी हम वैल्यूज़ देखें कॉलम्स की। तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम वन की वैल्यूज़ को डॉट वैल्यू करके उठा लेते हैं। अब ये जितने भी कॉलम्स हैं उन कॉलम्स की वैल्यूज़ आ गई 1 2 3 4 5 7 8, कॉलम वन से लेके लास्ट कॉलम तक सारे वैल्यूज़ एक एरे के अंदर सेव हो गए आपके पास। डेटा फ्रेम डॉट हेड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेड के अंदर अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते तो ये शुरू की 5 वैल्यूज उठा के लाएगा। अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू दे देते हैं तो फिर ये उस वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। अभी हमारे पास वैल्यूज सिर्फ 5 ही हैं तो वो 5 ला रहा है, अगर हम इसमें 3 देंगे तो ये 3 भी लाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 5 पे फिक्स्ड होता है। डेटा फ्रेम डॉट टेल ये लास्ट की 5 रॉज उठा के लाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसमें भी 5 ही फिक्स होता है। अगर मैं 3 दूंगा तो ये 3 रॉ वैल्यूज उठा के लाएगा। डाटा फ्रेम डॉट वन डॉट इन्फो, डाटा सेट की इंफॉर्मेशन ये उठा के लाएगा। ये देखते हैं हम कि ये किस तरह से ले रहा है। अब इसके अंदर ये हमें बता रहा है कि हमारे पास पांडास का डेटा फ्रेम मौजूद है, इसके अंदर 5 एंट्रीज हैं रॉ 1 टू रॉ 5 की, ठीक है। कॉलम 1 नॉन नल इंटीजर 32, कॉलम 2 नॉन नल इंटीजर 32, कॉलम 3 नॉन नल इंटीजर 32। इसी तरह हमारे पास 6 कॉलम्स मौजूद हैं जिनकी डेटा टाइप्स इंटीजर 32 है। मेमोरी यूजेज हमारी ये 80 बाइट्स ले रहा है। डिस्क्राइब, ये फंक्शन बहुत ज़रूरी है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के हिसाब से। अगर हम देखना चाहें कि ये क्या देता है तो ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटाइल्स ये दे रहा होता है। याद रहे कि ये आपको ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस या डिस्क्रिप्शंस नहीं दे रहा होता, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की आपको डिस्क्रिप्शंस दे रहा होता है। तो अगर हम देखना चाहें कि कॉलम 1 में कितनी रॉज हैं तो 5 रॉज हैं। मीन क्या है इसका 12, 13, 14। स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरह से, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़रूरी होती है जब हम विजुलाइजेशन की तरफ जाते हैं और हम देखना चाहते हैं कि डेटा सेट आपका स्क्यूड तो नहीं है। और इसके अलावा इस तरह की और मालूमात आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशंस, मिन मैक्स और परसेंटाइल्स दे रहे होते हैं कि आपके डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब हम देखना चाहेंगे कि अगर इसके अंदर कोई नल वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो हम देखते हैं कि कॉलम 1 के अंदर भी कोई नहीं है, कॉलम 2 के अंदर भी कोई नहीं है, कॉलम 3 के अंदर भी कोई नहीं है और इसी तरह कॉलम 6 के अंदर भी कोई नहीं है। इस नल का ये फंक्शन है जो कि पांडास के अंदर पाया जाता है, वो आपको ला के देता है कि इसके अंदर नल वैल्यूज़ मौजूद हैं या नहीं। बहुत हैंडी फंक्शन है ये, आपको बहुत मदद देगा ईडीए में। कॉलम 3 डॉट वैल्यू काउंट्स, अब ये कॉलम 3 की वैल्यू काउंट्स ला के दे रहा है कि आपके पास 14 कितनी दफ़ा आ रहा है। फ्रीक्वेंसी टेबल समझ लें, आपको एक तरह से ला के दे रहा है। तो आपके पास 14 एक दफ़ा आ रहा है, 26 एक दफ़ा आ रहा है, 20 एक दफ़ा आ रहा है, 2 एक दफ़ा आ रहा है, 8 एक दफ़ा आ रहा है। डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम 3 के अंदर यूनिक वैल्यूज़ कितनी है ये उसका भी आपको बता देगा। डॉट यूनिक पांडास का फंक्शन है। डेटा फ्रेम के अंदर यूनिक वैल्यूज़ कितनी है ये आपको बता देगा। ये के अंदर इन तरह के सिंटेक्स को आप बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि कॉलम 3 के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जो 10 से बड़ी हैं। तो ये आपको ये बता रहा है कि कॉलम 3 के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं जो 10 से बड़ी हैं। ये उन तमाम वैल्यूज़ को लेके आ जाएगा जो डेटा सेट के अंदर मौजूद है। जब हम मॉडल बिल्डिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो ये कोरिलेशन फंक्शन जो कि पांडास का बिल्ट इन फंक्शन है, ये बहुत काम आता है। और ये हम आगे जब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे रियल लाइफ डेटा सेट के ऊपर तो फिर आपको ये पता चलेगा कि ये कोरिलेशन कितनी इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। डेटा फ्रेम कॉलम डॉट वैल्यूज़, ये तमाम वैल्यूज़ को लेके, जैसे हमने ऊपर देखा, एरे की शक्ल में इसकी जितनी वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ लेके आएगा। आपको कॉलम 2 की चाहिए, कॉलम 3 की चाहिए, इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ ला के देता रहेगा एरे की शक्ल में।
पांडास ट्यूटोरियल का पार्ट 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जिसके अंदर हम रियल लाइफ डेटा सेट को लेके आएंगे, उसे रीड कराएंगे और उसके अंदर तमाम डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के साथ इंशाल्लाह मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।